परचेज परमिशन उस लाइसेंस पे हासिल किया जाता है जिस लाइसेंस पे ऑलरेडी वेपन चढ़ा हुआ होता है, और फिर उस वेपन को उतारने के बाद आप नया वेपन जब परचेज करना चाहते हैं तो परचेज परमिशन हासिल करते हैं। होम डिपार्टमेंट वो अथॉरिटी है जो आपको परचेज परमिशन देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज काफ़ी दिन के बाद आपके बीच हाज़िर हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। कुछ निजी मसरूफियात थी और साथ ये कि मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था कि मेरे वालिद की तबीयत ज़रा नासाज है और वो मामला चूँकि अभी चल रहे हैं, इलाज वगैरह का जो भी मामला है, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए और मेरे वालिद के लिए और हम सबके वालिदैन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके सरों पे उनका साया कायम रखे। बात शुरू करने से पहले अपने तमाम सब्सक्राइबर्स, मेरे तकरीबन अभी 3-3.5 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह से, तो इनको मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। और उन लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि 85-86% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारे लिए बहुत ही हिम्मत अफ़ज़ा होता है और हमें जो है इससे काफ़ी सपोर्ट मिलती है कि लोग जो हैं हमें सब्सक्राइब करें। बाकी ये कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आज का जो टॉपिक है वो मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया था, रिसेंटली ये सवाल मेरे पास आया और ये काफ़ी वक्त से पूछा जाता है। मैंने परचेज़ परमिशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं उसे। मैं एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो मैं इसका एतराफ़ करता हूँ इस बात का, तो इस वजह से मैं बहुत सी चीज़ें जो है वो लिंक्स वगैरह डाल नहीं पाता उसके अंदर। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में से, चैनल की जो प्लेलिस्ट है मेरी गन्स इन्फो के नाम से या आर्म्स इन्फो के नाम से, उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा, वीडियो सारे मौजूद होते हैं। आखिरी बात ये भी कह दूं साथ में वीडियो को शुरू करने से पहले कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन बड़ा लंबा दे दिया और ये जो है वो वक्त ज़ाया करते हैं आप, या जो भी इस तरह के जुमले आते हैं, ये सब मेरे लिए बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कोई मसला नहीं है कि कोई अगर नहीं देखना चाहता वो स्किप कर सकता है, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करता स्किप करने से। और लोगों को अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही या मेरा इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आ रहा तो काइंडली उसे स्किप कर दीजिए और टॉपिक आप एंड से देखिए, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। अब आ जाए हम परचेज परमिशन के ऊपर, अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। परचेज परमिशन, मैंने पहले भी बताया था कि परचेज परमिशन होती क्या है। जब भी आपके लाइसेंस के ऊपर कोई वेपन चढ़ा हुआ होता है, यानी कि नया लाइसेंस नहीं होता बल्कि पुराना लाइसेंस होता है, वो फ्रेश लाइसेंस नहीं है वो, तो उसमें आपको जब वेपन चेंज करना है तो आपको वेपन उतरवाने के बाद, यानी कि शॉप पे जाकर आप वेपन को बेच देंगे या उसको बोलेंगे कि इसको उतार दीजिए, तो अब नया वेपन आपको परचेज करना है तो आपको होम डिपार्टमेंट से परचेज परमिशन की एक स्टैंप लगवानी होती है। पहली बात इसका प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। आप अपना ओरिजिनल लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ आप ले जाते हैं होम डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हैं। इसके लिए कोई फर्दर एप्लीकेशन भी नहीं देनी पड़ती, आप सिर्फ और सिर्फ एसओ आर्म्स के जो असिस्टेंट हैं उनके दफ्तर में जाकर आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस पर परचेज परमिशन अलाउ कर दी जाए, तो वो उसके ऊपर 1 महीने की परचेज परमिशन देते हैं। उस पर एसओ आर्म्स के सिग्नेचर भी होते हैं उस मोहर पे, और 1 महीना जिस दिन आप लेंगे उससे 1 महीने तक आप वेपन पे लाइसेंस पे वेपन परचेज कर सकते हैं किसी भी शॉप से, कहीं से भी। ये परचेज परमिशन लाजमी जुज़ है। एक सवाल ये आया था मेरे पास कि हम कितनी बार परचेज परमिशन ले सकते हैं। भाई देखें, एक तो ये कि वेपन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पहली बात मैं ये कहूँगा माजरत के साथ कि वेपन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ले के देखें कि मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, या मुझे जो है वो ये पसंद नहीं आ रहा वेपन, या इस तरह से लोग काफ़ी सोच समझ के, कम से कम हम लोग हैं, काफ़ी सोच समझ के और थोड़ी सी रिसर्च करके वेपन परचेज़ करते हैं। तो आम तौर पे वेपन में ऐसा कोई मामला नहीं आता कि हमें जो है वो पसंद नहीं आ रहा या हाथ पे बैठ नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी को वेपन पसंद नहीं आया और वो उस वेपन को हटाना चाहता है और फिर परचेज परमिशन लेना चाहता है, तो उस 1 महीने के बाद उसे दोबारा से परचेज परमिशन लेनी होगी। कानूनी तौर पे ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मैंने तो नहीं देखा
कि परचेज परमिशन की कोई के 1 महीने का उसका पीरियड तो है, मतलब उसमें जो अटेम्प्ट्स हैं उसकी तादाद के बारे में कोई मालूमात मुझे तो मेरी नॉलेज में नहीं है। तो आप जितनी बार भी चाहें आप परचेज परमिशन ले सकते हैं, चूंकि 1 महीने का पीरियड होता है। शॉप वगैरह से जहां से आप ले रहे होते हैं आप उनसे ऐसी डीलिंग रखें कि भाई अगर हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई या मामला हमें समझ में नहीं आया तो ये पर्सनल रिलेशन के ऊपर हो जाती है बात, वो जैसा उसे फेवर देना चाहेंगे आपको दे सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे आप जो है वो 1 महीने के बाद ही दोबारा नई परमिशन लेंगे, ठीक है। और कोशिश ये कीजिए कि पसंद का वेपन उठाइए और बार बार परचेज परमिशन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वेपन लाइसेंस का हर पेज जो है वो कीमती होता है आपके लिए, और वो ज़ाया करवाना, उस पर हर एक पे स्टैंप लगेगी, अगर एक पे 2 लग जाएंगी, 3 लग जाएंगी, मैक्सिमम 3 ही लग सकती हैं एक पेज पे, तो आप जो है वो हर महीने अगर वेपन बदलेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। और फिर होम डिपार्टमेंट ये सवाल कर सकता है, ये ऐसा पॉसिबिलिटी कम है लेकिन ये सवाल हो सकता है कि आपको ये बार बार परचेज परमिशन लेने की ज़रूरत क्या है, कि आप वेपन ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कोई कारोबार कर रहे हैं ऐसा कि जिसके अंदर वेपन आप ख़रीदते हैं, कोई चीज़ उसमें से रख लेते हैं और कुछ हिस्सा बेच देते हैं। तो ज़रा सी ये शक शुबह की बात है, तो इस वजह से कोशिश ये की जाए कि ये परचेज परमिशन बार बार नहीं ली जाए। लेकिन आखिर में यही मैं बोलूँगा कि कानूनी तौर पे कोई लिमिट नहीं है इसकी। हाँ, मियाद ज़रूर है कि 1 महीने के अंदर आपको वेपन परचेज करना होता है, ठीक है। राउंड अप इसका कर दूं मैं पूरे टॉपिक का, तो वो ये है कि परचेज परमिशन उस लाइसेंस पे हासिल किया जाता है जिस लाइसेंस पे ऑलरेडी वेपन चढ़ा हुआ होता है, और फिर उस वेपन को उतारने के बाद आप नया वेपन जब परचेज करना चाहते हैं तो परचेज परमिशन हासिल करते हैं। होम डिपार्टमेंट वो अथॉरिटी है जो आपको परचेज परमिशन देता है। एसओ आर्म्स के असिस्टेंट के दफ्तर में आप जाके मोहर लगवाते हैं, एसओ आर्म्स से सिग्नेचर करवाते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड और ओरिजिनल लाइसेंस के साथ आपको जाके ये करवाना होता है। आपको 1 महीने के लिए परचेज पीरियड ग्रांट हो जाता है, उसके बाद आप नया वेपन परचेज करते हैं और उसकी दोबारा से एंट्री कराते हैं, कंप्यूटराइज एंट्री करवा देते हैं। ये तरीका है जो परचेज परमिशन के बारे में तकरीबन हर चीज़ को मैंने कवर किया है। कोई बात अगर रह गई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, तो कमेंट्स, हर कमेंट मेरे लिए जो है वो अहम है, हर सब्सक्राइबर और हर व्यूअर अहम है। तो आप लोग ज़रूर इस पर फीडबैक दीजिएगा कि अगर कोई बात आपको पसंद आई है या नागवार गुजरी है, दोनों सूरतों में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दूँ जितने भी दे सकता हूँ, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होते हैं तो हर कमेंट नज़र भी नहीं आता है, हमें व्यू भी नहीं हो पाता है। जो प्रायोरिटी कमेंट्स होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। अब यूट्यूब के ऊपर है कि वो प्रायोरिटी किसे देता है। तो आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।